सोच, अगर अभी तेरे पीछे कोई खड़ा हो और बिना दिखे तेरे कंधे के पास आकर बहुत धीमी आवाज में कहे, बेटी क्या तू अकेली है? पीछे मुड़कर मत देखना, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तेरे बेटे के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। ये सत्संग मेरा साक्षात बुलावा है। अभी सुन ले, तेरे बेटे की जिंदगी में खुशियों की शुरुआत यहीं से होगी। जरा दिल पर हाथ रखकर सुन। ये लाइन पढ़ते ही तेरे अंदर क्या हुआ? हल्का सा झटका लगा, आंखें थोड़ी भर आईं, या मन के किसी कोने से ये बात निकली कि काश सच में कोई मेरे पीछे खड़ा होता, काश सच में मेरे बेटे के लिए कोई खुशखबरी होती। तो दिन भर लोगों के बीच रहती है, पर सच ये है कि जब बात तेरे बेटे की आती है, तेरे डर की आती है, तेरी टेंशन की आती है, तब तो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती है। कोई ये नहीं समझ पाता कि तेरे सीने में किस किस्म का डर घूमता है। कभी लगता है उसकी पढ़ाई का क्या होगा, कभी नौकरी कब लगेगी, कभी उसकी शादी कैसे होगी, स्वभाव ऐसा है, कभी गलत संगत में तो नहीं जा रहा, कभी इतना गुस्सा क्यों हो गया है, इतना दूर क्यों हो गया है। तेरे चेहरे पर भले साथ साथ वाले वही पुराने शब्द हों, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन तेरा तकिया, तेरी रजाई, तेरी रात की खामोशी सच्चाई जानती है कि तू कितनी बार अंदर अंदर टूट चुकी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, चलिए गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरुजी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। आज गुरुजी जैसे तुझसे बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, बेटी क्या तू सच में अकेली है या तुझे बस ऐसा लग रहा है? तू जब पीछे मुड़कर देखती है ना, तो तुझे क्या दिखाई देता है? बस पुरानी गलतियां। मैंने उसे बचपन में बहुत सिर पर चढ़ा लिया, मैंने उसकी पढ़ाई पर सही ध्यान नहीं दिया, मैंने उसे ये करने दिया, वो करने दिया, शायद मेरी परवरिश ही गलत थी। तू बार बार रिवाइंड करती रहती है, ये साल कब खराब हो गया, वो दिन कब बिगड़ गया, कौन सा डिसीजन गलत पड़ गया। इसीलिए ऊपर से तेरी तरफ एक आवाज आ रही है, पीछे मुड़कर मत देख, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। मतलब ये नहीं कि तेरी गलतियां नहीं थी, पर अब उन्हें घुमा घुमा कर देखने से क्या निकलेगा। पीछे तू है और तेरी यादें हैं, आगे तेरा बेटा है और उसकी जिंदगी है, और इन दोनों के बीच आज मैं खड़ा हूँ। ये मैसेज मानो सीधा गुरुजी की तरफ से है। तेरे बेटे के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। ये लाइन सुनकर दिमाग तुरंत भागता है। शायद नौकरी की बात होगी, शायद एग्जाम क्लियर हो जाएगा, शायद नशा छूट जाएगा, शायद घर वापस आ जाएगा। ये सब भी खुशखबरियां हैं, पर गुरुजी की खुशखबरी सिर्फ रिजल्ट की नहीं, डायरेक्शन की भी होती है। बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि ऊपर से तेरे बेटे को छोड़ा नहीं गया, उसका हिसाब अब भी चल रहा है, उस पर नजर अभी भी टिकी हुई है। और दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि तेरे बेटे के केस में अब तू अकेली लॉयर नहीं है, अब कोई और तेरे साथ खड़ा है, जो उससे ज्यादा जानता है, उससे ज्यादा देखता है, उससे ज्यादा संभाल सकता है। ये सत्संग मेरा साक्षात बुलावा है, ये भी कोई हल्की बात नहीं है। कितने दिन से तू फोन पर इधर उधर की चीजें देखती रही, कितनी वीडियोस आए गए, कितने लोग बोले सुने, कितनी रील स्क्रॉल हुई, पर आज तू इस वीडियो पर रुक गई और ये वाक्य पढ़ रही है। तू कह सकती है यूट्यूब ने सजेस्ट किया होगा, किसी ने लिंक भेजा होगा, ज्यादा मत सोच। पर ऊपर से नजरिया थोड़ा अलग है। ऊपर वाला कह रहा है, तूने मुझे इतने दिन अपनी प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ बताया, आज जरा मेरी बात भी पूरी सुन ले। ये जो सत्संग तेरे सामने आया है, ये तेरी गलती सुधारने का नहीं, तेरे डर को थामने का बुलावा है। यहाँ मैं तुझे जज करने नहीं, तेरे साथ खड़े होने आया हूँ। आज के इस सत्संग में बात सिर्फ तेरे बेटे की नहीं होगी, तेरी भी होगी। हम पहले ये समझेंगे कि आजकल के बेटों के अंदर क्या चल रहा है, जो सोते नहीं, जो चिड़चिड़े हैं, जो घर से दूर भागते हैं, जो नशे में फंस गए हैं या बस खोए खोए हैं, ताकि तू उसे सिर्फ आवारा या नालायक कहकर खत्म न कर दे, उसके अंदर का डर भी देख सके। फिर कुछ ऐसी सच्ची सी कहानियां सुनेंगे जहां बेटा सच में बिगड़ चुका लगा, जहां माँ खुद को बिल्कुल अकेला समझ चुकी थी, पर जिस दिन उसने माना कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, उसी दिन से बदलती हवा शुरू हुई। फिर ये बात साफ करेंगे कि तुझे क्या बदलना है, तेरा बोलने का तरीका, तेरी दुआ, तेरी नजर, ताकि जो खुशखबरी ऊपर लिखी जा चुकी है वो नीचे धरती तक उतर सके। और अंत में एक छोटा सा वादा तुझसे गुरुजी के नाम का लिया जाएगा, ऐसा वादा जो तू रोज न सही, पर जब भी अपने बेटे के बारे में सोचेगी, तेरे दिल से अपने आप निकल जाए और उसकी किस्मत की दिशा बदलने लगे। तू बस अभी एक काम कर,
अपने मन में ये तय कर ले कि ये सत्संग तू देखने के लिए नहीं, सुनने के लिए सुन रही है। तेरी आंखें स्क्रीन पर हों या ना हो, पर तेरे कान और दिल लगे हों। अभी चुपचाप अंदर से बोल, अगर ये बुलावा सच में आपकी तरफ से है तो आज मैं खुद को अकेली मानना छोड़ने की शुरुआत करूंगी। आप जो भी मेरे बेटे के लिए कहना चाहते हैं मैं पूरा सुनूंगी। अब आगे के हिस्से में हम सीधे जमीन पर उतरेंगे। आज की माँ और आज के बेटे के बीच की असली दूरी क्या है और वहाँ कैसे धीरे धीरे खुशियों की पहली किरण आनी शुरू हो सकती है। संगत जी, अब जरा उस जगह पर चलते हैं जहाँ आज की ज्यादातर माएँ फंसी हुई हैं। एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ उसका डर और बीच में मैं अकेली हूँ वाली गांठ। तो अपने बेटे को दिन भर देखती है, कभी मोबाइल पर झुका हुआ, कभी कमरे में बंद, कभी दोस्तों के साथ जाने की जिद, कभी जॉब या पढ़ाई के नाम पर चिड़चिड़ाहट। ऊपर से तेरी आंख बस ये देखती है कि ये मानता नहीं, सुनता नहीं, संभलता नहीं, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है ये तुझे साफ नजर नहीं आता, और तेरे अंदर क्या चल रहा है ये उसे नजर नहीं आता। यही दूरी सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। एक बेटी थी, मान ले उसका नाम सीमा। सीमा का बेटा कॉलेज छोड़ चुका था। शुरू में उसने बीबीए ज्वाइन किया, 2 साल ठीक चला, फिर साथियों में ऐसा घिरा कि पढ़ाई ढीली, अटेंडेंस गिरती गई और आखिर में पेपर ही क्लियर ना हुए। घर वालों की नज़र में ड्रॉप आउट, सोसाइटी की नज़र में निकम्मा लड़का। सीमा के लिए हर वेडिंग, हर फैमिली फंक्शन टॉर्चर बन चुका था। हर कोई पूछता, और बेटा क्या कर रहा है, और उसके गले में जवाब अटक जाता, वो अभी सोच रहा है। अंदर से आवाज आती, मैं भी अकेली हूँ, ये भी अकेला है। उसका बेटा दिन भर कमरे में बंद, रात को गेम, वेब सीरीज, कभी कभी देर रात बैल्कनी में खड़ा होकर बिना वजह आसमान देखता। सीमा के मन में बस यही चलता, ये बर्बाद हो गया, सब मेरी गलती है, मैंने ही इसे बिगाड़ा। वो हर बार पीछे की तरफ देखकर अपनी परवरिश को कोसती रहती। काश मैंने इसे शुरू से सख्त रखा होता, काश इसे ये ब्रांच ना दिलाई होती। एक शाम सीमा ने किचन में बर्तन रखते रखते धीरे से कहा, भगवान, अगर तू है भी ना तो मेरे पीछे खड़ा है ना, या मैं बस अकेली ही लड़ रही हूँ। ठीक उसी रात उसे किसी रिश्तेदार ने व्हाट्सएप पर एक सत्संग भेजा और ऊपर वही लाइन लिखी थी, बेटी क्या तू अकेली है, पीछे मुड़कर मत देखना, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। सीमा नॉर्मली ऐसे मैसेजेस स्किप कर देती थी, पर उस दिन अकेली वाला शब्द सीधा दिल में उतर गया। उसने वीडियो चला दिया। सत्संग में यही समझाया जा रहा था कि माँ बार बार पीछे देखती रहती है, मैंने क्या गलती की, कहाँ चूकी, जबकि गुरुजी कह रहे होते हैं, मैं पीछे खड़ा हूँ, तू अब आगे देख, बेटा आज कैसा फील कर रहा है उस पर ध्यान दे। सीमा को पहली बार रियलाइजेशन हुआ, मैं बेटे को सिर्फ नाकाम के टैग से देख रही हूँ। मैंने कभी ये नहीं देखा कि वो अंदर से कितना शर्मिंदा, कितना डरा हुआ होगा। उस रात उसने कुछ अलग किया। कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसी नहीं, बस बाहर से हल्का नॉक किया और बोली, खाना रख दिया है, जब मन करे खा लेना। और सुन, तू चाहे अभी कुछ भी कर रहा हो, मेरे लिए तू फिनिश्ड नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ और जो ऊपर वाला है वो मेरे पीछे खड़ा है। ये कहकर बिना जवाब मांगे वापस आ गई। 5 मिनट बाद पहली बार बेटे का मैसेज आया, थैंक्स माँ, बाद में खा लूंगा। 2 शब्द, पर सीमा के लिए ये पहली खुशखबरी थी। इतने दिनों में पहली बार कम्युनिकेशन बिना लड़ाई के हुआ। अगले हफ्तों में उसने बस 2 चीजें बदली, अपने मुंह से तू निकम्मा है, तू बर्बाद हो गया, ये शब्द निकालने बंद कर दिए और रोज रात को सोने से पहले अंदर ही अंदर बोल देती, हे गुरुजी, ये मेरा नहीं आपका केस है, आप इसके पीछे खड़े हो जाओ। कुछ महीनों बाद बेटा खुद बोला, माँ मुझे ग्राफिक डिजाइन का ऑनलाइन कोर्स अच्छा लग रहा है, क्या मैं ट्राई करूं? पहले सीमा का रिएक्शन होता, फिर नया चक्कर, पहले पढ़ाई छोड़ दी, अब ये। लेकिन इस बार उसके दिमाग में वही सत्संग की आवाज गूंजी, पीछे मत देख, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। उसने धीरे से कहा, कर बेटा, पर इस बार आधे अधूरे में मत छोड़ना, तेरे लिए जो सही होगा वही टिक जाएगा। वहीं से चीजें हिलने लगी। कोर्स में इंटरेस्ट आया, छोटा मोटा फ्रीलांस काम मिला, थोड़ी कमाई आई। पूरी लाइफ सेटल नहीं हुई एकदम से, पर खुशखबरी की शुरुआत हो गई। बेटे की आंखों में थोड़ी चमक और माँ बेटे के बीच थोड़ी बातचीत लौट आई। दूसरी कहानी एक और माँ की, नाम मान लेते हैं वंदना। वंदना का बेटा गुस्से वाला था, गलत संगत में पड़ चुका था। लेट नाइट बाहर, कभी हल्का फुल्का नशा, कभी पुलिस की वार्निंग, घर में हर दूसरे दिन झगड़ा।
वंदना को लगता मेरा बेटा तो हाथ से निकल गया, अब इससे कुछ नहीं होगा। उसके पति बोलते ये तेरी ओवर प्यार वाली परवरिश का नतीजा है। वो एक साथ माँ होने का दर्द और पत्नी होने का दोष बर्दाश्त कर रही थी। एक रात जब बेटा फिर गेट पटक कर कमरे में घुसा, वंदना चुपचाप मंदिर के सामने बैठ गई। आंखों से आंसू बहे, पर इस बार उसने पुराने तरीके से रोना नहीं रोया कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा, मैंने क्या बिगाड़ा। उसकी जुबान से बस एक ही लाइन निकली, अगर आप सच में मेरे पीछे खड़े हो ना गुरुजी, तो आज से इस लड़के के पीछे भी आप खड़े हो जाओ। मैं पीछे मुड़ मुड़ कर अपनी गलती गिनते गिनते थक गई हूँ, अब आप इसके आगे का रास्ता पकड़ लो। कुछ ही दिनों में उसे भी एक सत्संग किसी ने भेजा। टॉपिक लगभग आज जैसा ही था कि तेरे बेटे के लिए खुशखबरी है, तू अकेली नहीं। वो सुनती गई और एक बात पकड़ ली, बेटे से लड़ाई करने से पहले 2 सेकंड के लिए ये सोचना है कि अगर गुरुजी अभी मेरे पीछे खड़े हों तो मैं क्या बोलूंगी। अगली बार जब बेटा नशे की हालत में घर लौटा और मुंह चला, वंदना के अंदर ज्वालामुखी तैयार था। वो फट सकती थी, लेकिन उसने अंदर ही अंदर एक पल के लिए सोचा कि अगर वास्तव में कोई मेरे पीछे खड़ा है तो मुझे ये साबित करने की जरूरत नहीं कि मैं अकेली हूं और सब मेरे ऊपर है। उसने धीमी आवाज में बस इतना कहा, तू जिस रास्ते पर जा रहा है वो अच्छा नहीं है, ये तू खुद भी जानता है। मैं गुस्से में तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और मेरा भगवान डर के मारे तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जा सो जा, सुबह होश में बात करेंगे। और चुप। ये छोटी सी बात बेटे के दिमाग में फंस गई। माँ ने आज ना गाली दी, ना रोई, ना घर सिर पर उठाया, फिर भी बोली कि वो मुझे छोड़ेगी नहीं और उसका भगवान भी नहीं। वही रात उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। अगले महीनों में रिलैप्स हुए, फिर नशा हुआ, फिर गिल्ट, फिर कोशिश, लेकिन इस बार बेटे के दिमाग में एक नया थॉट बैठ चुका था, मेरे पीछे 2 लोग हैं। धीरे धीरे उसने नशे वाली टोली से दूरी बनानी शुरू की, एक नॉर्मल जॉब पकड़ी, पहले छोटी फिर ठीक ठाक। वंदना कहती है, मेरे लिए असली खुशखबरी वो दिन था जिस दिन मेरे बेटे ने पहली बार साफ दिमाग से आकर कहा, माँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरा साथ मत छोड़ना। उससे पहले जो भी मैं देखती थी सब अंधेरा था। उसके बाद लगा कि कहीं ना कहीं कोई मेरे भी पीछे खड़ा है। दोनों कहानियों में एक बात कॉमन है, हालात तुरंत नहीं बदले, पर अकेली हूं वाली गांठ ढीली हुई और वहीं से खुशियों की शुरुआत हुई। पहले माँ ऐसी सोचती थी, सब मेरा फॉल्ट है, सब मुझे ही करना है, कोई साथ नहीं है। फिर धीरे धीरे एक नई सोच आई, मेरे पीछे कोई है, मेरे बेटे के पीछे कोई है, मुझे बस अपने वर्ड्स और नज़र को थोड़ा संभालना है। अब आज तू ये सत्संग सुन रही है तो हो सकता है तेरी कहानी सीमा जैसी हो या वंदना जैसी या बिल्कुल अलग, लेकिन एक बात जरूर सेम है। जब तू भीतर से ये मानने लगेगी कि मैं अकेली नहीं, मेरे पीछे कोई खड़ा है, तभी तेरे बेटे के लिए ऊपर से लिखी गई खुशखबरी नीचे जमीन पर उतरनी शुरू होगी। अब अगले हिस्से में हम साफ साफ बात करेंगे तुझे प्रैक्टिकली क्या करना है, क्या बोलना छोड़ना है, क्या बोलना शुरू करना है। कौन सा छोटा सा रोज का कदम तेरे बेटे के लिए ये मैसेज भेजेगा कि तेरे पीछे सिर्फ तेरी माँ नहीं, ऊपर वाला भी खड़ा है। यहीं से बेटी तेरे बेटे की जिंदगी में खुशियों की असली शुरुआत होगी, अंदर से भी और बाहर से भी। अब बेटी जरा सीधी बात पर आ जाए, अगर गुरुजी सच में तेरे पीछे खड़े हैं, तेरे बेटे के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं, तो अब तेरे हिस्से में क्या काम बचता है? ऊपर से नजर उनकी, नीचे से व्यवहार तेरा। खुशखबरी आ भी रही हो, पर घर का दरवाजा अगर तेरे ही शब्दों और तेरी ही सोच से बंद हो तो उसे अंदर आने में देर लग जाएगी ना। सबसे पहले बात तेरी जुबान की। जो माँ दिन में 5 बार ये बोल देती है, मेरा बेटा बिगड़ चुका है, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये तो मेरी किस्मत की सजा है, वो अनजाने में अपने ही मुंह से बेटे पर मुहर लगा देती है। फिर ऊपर से अगर उसके लिए नई लाइन लिखी भी हो तो नीचे से तू रोज उसे काटती रहती है। खुशखबरी का मतलब ही क्या है कि कल तक जो तू बोलती थी, आज से उसकी जगह कुछ नया बोलना शुरू हो। सोच, जब बेटा तेरे सामने आता है और तू कहती है, तू मेरे लिए सिर दर्द है, तेरी वजह से मैं बर्बाद हूँ, सबके बेटे कुछ ना कुछ बन रहे हैं, तू ही निकला बेकार। ये सब सुनकर तेरे पीछे खड़े गुरुजी क्या महसूस करते होंगे? वो तो कह रहे हैं कि मैं तेरे बेटे के लिए रास्ता बना रहा हूँ और तू रोज उसी पर कीचड़ फेंक रही है। अब से तू एक छोटा सा नियम बना, गुस्से में रहना, नाराज होना अलाउड है, पर ये 3 वाक्य नहीं बोलने। कभी नहीं सुधरेगा, तू मेरे लिए सजा है, तेरे बस का कुछ नहीं। इनकी जगह कुछ नया डाल, जैसे अभी तू रास्ता नहीं समझ पाया, पर मेरे बेटे में क्षमता है, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं और मेरा भगवान तुझे गिरने नहीं देगा। तू आज जैसा भी है मेरा बेटा है और मैं आज भी तेरे अच्छे होने की तरफ हूँ।
शुरू में ये तेरे ही कानों को अजीब लगेंगे, पर यही शब्द ऊपर तक पहुंचकर तेरे बेटे के लिए दुआ बनेंगे। दूसरी बात, तेरे घर का माहौल। कई घरों में जैसे ही बेटा टॉपिक बनता है, घर कोर्ट रूम बन जाता है। पापा पुराने पाप गिनाने लगते हैं, माँ रोने लगती है, दादी कहती है हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था, रिश्तेदार कंपैरिजन की लिस्ट निकाल देते हैं। ऐसे में बेटा चाहे कितना भी अंदर से पछता रहा हो, उसके पास दो ही चॉइस बचती हैं, या तो और रेबल बने या और अंदर घुस जाए। दोनों ही हाल में खुशखबरी अंदर नहीं आएगी, बस बाहर गेट पर खड़ी रहेगी। अब से कोशिश करके घर में बेटे की बात केस की तरह नहीं, इलाज की तरह हो। मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये गलत कर रहा है, साथ में ये भी कि इसे ठीक कैसे करना है। मसलन अगर वो देर से घर आता है, तू फट से कह देती है मर गया था क्या, तो वहीं से दीवार खड़ी हो जाती है। उसी बात को अगर थोड़ा अलग टोन से बोले, मुझे तेरा इंतजार लगा रहता है, तो सेफ लौट आए, यही मेरी सबसे बड़ी राहत है। बस आगे से एक मैसेज कर दिया कर। बात भी हो गई और दरवाजा भी खुला रहा। तेरी नजर आज तक सिर्फ उसकी गलतियों पर थी। क्लास छूटी, रिजल्ट खराब, नौकरी नहीं, गुस्सा ज्यादा। अब से थोड़ी नजर उसके छोटे छोटे अच्छे एफर्ट्स पर भी डाल। अगर वो 10 में से एक बार भी नॉर्मल टोन में जवाब दे दे, तो उसको पकड़कर हल्का सा शुक्रिया बोल, अच्छा लगा तूने शांति से बात की। ये छोटे मोमेंट्स ही आगे चलकर बड़े चेंज की जड़ बनते हैं। तीसरी बात, गुरुजी के साथ तेरे रोज के कनेक्शन की। अभी तक तेरी प्रार्थना ज्यादातर रिजल्ट वाली रही। इसे पास करा दो, इसकी नौकरी लगा दो, इसका नशा छुड़ा दो। रिजल्ट मांगना बुरा नहीं, पर अगर दुआ सिर्फ नतीजे पर अटके रहे और गुरु से रिश्ता न बने, तो दिल में भरोसा कमजोर रहता है। अब से रोज 2-3 लाइन ऐसी बोल जो तेरे रिश्ते को मजबूत करे। जैसे रात को सोने से पहले हल्की नींद में जाते जाते कहना, गुरुजी आज मेरा बेटा जैसा भी रहा, मैं उसे आपके हवाले करके सो रही हूँ। कल सुबह जब उसकी आंख खुले, उसके पीछे आप खड़े रहना। या सुबह चाय बनाते वक्त धीमे से कहना, आज जो भी सीन हो, मेरे बेटे की पीठ पर आपका हाथ रहे, मुझ में भी पेशेंस रहे। ये बातें छोटी हैं, पर ये तुझे पूरे दिन रिमाइंड कराती रहेंगी कि तू अकेली नहीं। तू और तेरे बेटे के बीच एक तीसरा भी है जो इनविजिबल सपोर्ट है। जैसे जैसे ये याद पक्की होगी, वैसे वैसे तेरे बोल, तेरे फैसले अपने आप सॉफ्ट और बैलेंस्ड होते जाएंगे, और यहीं से बेटे के लिए खुशियों का रास्ता साफ होता जाएगा। चौथी बात जो अक्सर माँ भूल जाती है, खुद पर तरस नहीं, खुद पर रहम। तो अगर हर वक्त ये बोलेगी मैं ही सब में गलत, मैं ही सबकी दोषी, सब मुझसे ही बिगड़ा, तो तेरा अपना नर्वस सिस्टम ही टूट जाएगा। टूटी हुई माँ दूसरों को खड़ा नहीं कर सकती, चाहे वो जितना भी प्यार करे। जो माँ ये मान लेती है, हाँ मुझसे भी गलतियां हुई, पर अब मैं उन्हें रोज घुमा घुमा कर खुद को सजा नहीं दूंगी, वहीं से उसके अंदर नई ताकत आनी शुरू होती है। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।